हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया। यहाँ से भी जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। आप संविधान संशोधन प्रक्रिया को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, जरूरत के अनुसार आप पैराग्राफ में लिखिएगा, जहां जरूरत पड़े आप उसे पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही इंचैंटिंग होगा, बहुत ही मनमोहक होगा। यदि परीक्षक आप परीक्षक को प्रभावित कर पाते हैं और बेहतर आप लिखते हैं, आर्टिकल्स के साथ, भाग के साथ, इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इन तमाम चीजों को आप यदि पॉइंट वाइज लिखिएगा तो निश्चित रूप से पॉलिटी में आपको नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आप इसको अच्छे से लिखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हूं तो आप पैराग्राफ में ही लिखिएगा। आप इसको लिख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बस आप इतना लिखिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, यानी कि जो है यह संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। आप ये भी बात जरूर लिख दीजिएगा। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं कि संशोधन से संबंधित निम्न बातें, निम्न तथ्य अति महत्वपूर्ण है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। और ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। आप इसको डायग्राम के द्वारा भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका कंप्लीटली डिपेंड आप पे करता है। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास तथ्य होना चाहिए। अगर तथ्य है तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिएगा विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा में आप लिख सकते हैं विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये 3 बातें आप डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं। प्रस्तुतिकरण कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है हमारे प्रस्तुतिकरण से आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, आप इसको यहाँ पे देखिएगा। साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया सबसे सरल है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। यानी कि देखिएगा कि माना कि आपके पास यदि 50 है, 50 का आधा कितना है? 25। हो सकता है कि आप 27 लोग आप राजी हो गया, तो ये क्या हो गया कि साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। यानी आधे से अधिक लोग यदि राजी हो जाता है, यदि अपनी प्रतिक्रिया दे देता है तो संशोधन पॉसिबल है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार संसद स्वप्रेरणा या राज्य विधानमंडलों तथा अन्य अभिकरणों के निवेदन पर अपनी साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। अर्थात ऐसे संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और अंततः इन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। इसके तहत संशोधित किए जाने वाले प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। यानी आप देख सकते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा किस किस में संशोधन किया जा सकता है। आप इसे पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों को जोड़ा जाएगा, तो ये साधारण बहुमत द्वारा पॉसिबल होता है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3, ये भी आपको साधारण बहुमत के द्वारा पॉसिबल है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 11, ये भी आपका क्या 5 से 11 में, तो ये भी आपका क्या है? ये साधारण बहुमत से हो सकता है। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, आर्टिकल 169, ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा होता है।
उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन यानी 239 का ये भी साधारण बहुमत के द्वारा पॉसिबल होता है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते अनुसूची 2 ये साधारण बहुमत के द्वारा निर्णय इसका होता है। उसके बाद प्रथम, 5वीं, 6ठी और 8वीं अनुसूची आदि में संशोधन की करना हो तो साधारण में विधेयक से ही, साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। तो ये इन सभी चीजों को आप एक एक पॉइंट जरूर परीक्षा में डालिएगा, निश्चित रूप से बेहतर नंबर आएगा ही। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ये विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है ये क्या होता है दोस्तों, इसको देखिएगा। संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की है। यह पहली प्रक्रिया की तुलना में थोड़ा सा जटिल है। संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन लाने के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वह विधेयक उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी उसी प्रक्रिया द्वारा उसी बहुमत से संशोधन विधेयक को पारित कर देती है तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और तत्पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर वह संविधान का अंग बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जटिल विधेयक में क्या होता है, इसमें प्रत्येक दोनों सदन से आपको 2/3 बहुमत के द्वारा जो है उसको पास कराना अनिवार्य होता है, जबकि साधारण विधेयक में ऐसा कुछ नहीं, 50% से थोड़ा सा अधिक होगा तो वो पारित समझा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से, फिर दोनों सदनों के द्वारा ये पारित समझा जाएगा जब दोनों से हो जाएगा और राष्ट्रपति का फिर अनुमोदन होगा तब ये कानून बन जाता है। उसके बाद संविधान के कतिपय उपबंधों को जैसे न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्थाओं का संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। आपको इसमें भी डालना है कि इसके तहत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो संविधान के कतिपय उपबंधों को जैसे न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकार एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्थाओं का संशोधन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर क्या होता है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये तीसरा प्रकार है। संशोधन का 3 प्रकार हमने देखा, साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो संशोधन की तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की भी सहमति आवश्यक होती है। ये विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन में क्या होता है कि संशोधन की तीसरी प्रक्रिया यानी इस प्रक्रिया के द्वारा आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की भी सहमति आवश्यक होती है। ऐसा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि संशोधन विधेयक विशिष्ट बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है यानी 2/3 बहुमत से, तो उसे विभिन्न राज्य विधानमंडलों में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। पहले जो है लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है, राष्ट्रपति का साइन होता है, फिर उसी को राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति शासन के ये साइन के पहले ही राज्य विधानमंडलों में भी उसे पारित कराना पड़ता है। कुल राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति मिलने के बाद उसे अंतिम रूप से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर वह संशोधन विधेयक संसद का अंग बन जाता है। इस प्रकार के विधेयकों में निम्न है। कौन कौन सा है इस प्रकार के विधेयक में? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधेयक, संघीय कार्यपालिका से संबंधित विधेयक, विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित विधेयक, उसके बाद संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई सूची यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो है संघ सूची। तो इन सभी चीजों में संशोधन होगा। कब होगा? तो विशिष्ट बहुमत के द्वारा, और विशिष्ट बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के मतलब स्वीकृति होने के बाद ही संशोधन हो सकता है। तो ये तीनों प्रक्रिया और तीनों का एग्जाम्पल किसमें क्या है, आप इन सभी पॉइंट्स को लिखिएगा। इजुल फिजुल बातें लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आंसर को काफी लंबा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फैक्ट्स डालिए, पॉइंट्स वाइज लिखिएगा, नंबर बेहतर आएगा ही आएगा दोस्तों। तो संविधान संशोधन विधेयक में संविधान संशोधन टॉपिक पे बस इतना ही। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। इसका जो आपको PDF है आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।